मनीष सिसोदिया के जेल से आने के बाद क्या आम आदमी पार्टी पर मनीष सिसोदिया कब्जा करना चाहते हैं? अब क्या दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया होंगे और संजय सिंह और आतिशी का वर्चस्व आम आदमी पार्टी में कम होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि दरअसल एक नई चीज सामने आई है आम आदमी पार्टी को लेकर के, जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही है कि वाकई में जो मनीष सिसोदिया है जेल से बाहर आने के बाद खुद को अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा नेता मानना शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो न सिर्फ अरविंद केजरीवाल से बड़ा अपने आप को मान रहे हैं, बल्कि भगवंत मान को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी की ओर से एक डीपी कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसको नाम दिया गया है सत्यमेव जयते। अब ऐसे में इस डीपी कैंपेन को लेकर के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें एक मनीष सिसोदिया है जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बकायदा कई सारे विभाग वो दिल्ली सरकार में संभाल रहे थे, और दूसरी जो तस्वीर है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की है, जो कि फिलहाल इस वक्त सलाखों के पीछे ही हैं शराब घोटाला मामले को लेकर के। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई में आम आदमी पार्टी ये साबित कर रही है कि ये सत्य की जीत है और मनीष सिसोदिया जो है वो तानाशाही के खिलाफ लड़ करके जेल से बाहर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ही जो है इस मामले में फंसे हैं और वो जेल से बाहर आए हों। बल्कि अगर बात हम संजय सिंह की करें, विजय नायर की करें, इवन अगर हम बात सत्येंद्र जैन की करें जो कि सबसे पहले जेल में गए हैं हवाला केस को लेकर के, उनका तो कहीं जिक्र भी नहीं मिलता। और इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया का जिस तरीके से यहाँ पर डीपी चेंज हुआ है, इसको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब आप आम आदमी पार्टी का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उसके प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो वहां पर जो डीपी की तस्वीर है, बैकग्राउंड तस्वीर, वहां पर मनीष सिसोदिया की तस्वीर है और पीछे ब्लर करके अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई है। अब इसको लेकर के ही लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी पर कब्जा करने जा रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी की कमान कोई और नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया ही संभालेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में यह कहा जा रहा था कि 15 अगस्त को जब झंडा लहराया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है और मुख्यमंत्री बकायदा ध्वजारोहण करते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली के सीएम जेल में बंद है, तो ऐसे में कहा यह जा रहा था कि यह जिम्मेदारी आतिशी संभाल सकती है क्योंकि वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन अब जीएडी ने एक आदेश जारी कर दिया है, बकायदा खत लिख करके ये कहा है कि आतिशी झंडा नहीं फहरा सकती, बल्कि 15 अगस्त को झंडा फहराने का जो अधिकार है वो एक मुख्यमंत्री का ही होता है और मुख्यमंत्री के अलावा ये दायित्व कोई और पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे में एक साइड से तो आतिशी जो है वो किनारे हो चुकी है, लेकिन दूसरी ओर अब देखने को मिल रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की नई डीपी कैंपेन लॉन्च हुई है, यहां पर भी मनीष सिसोदिया ही फ्रंट पर नजर आ रहे हैं। यहां पर ना ही सत्येंद्र जैन का जिक्र है, ना ही संजय सिंह का जिक्र है और ना ही आतिशी का जिक्र है, जिसके बाद से लोग लगातार ये अटकलें लगाना शुरू कर चुके हैं। तो वहीं इस बीच डीपी कैंपेन को लेकर के आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि भले ही बीजेपी की सरकार कितना भी तानाशाही कर ले, आप सरकार को परेशान कर ले, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो लगातार इन झूठे केस को लड़ते रहेंगे और यूं ही डट करके खड़े रहेंगे। आप भी सुनिए कि आखिर आतिशी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ बातें कह रही हैं। पिछले 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी तानाशाह सरकार ने आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे केस लगाए, उन झूठे केस में रेड पे रेड करी, रेड पर रेड करी, 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का उन्हें नहीं मिला, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। ऐसी गिरफ्तारियां हमें स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती हैं। उस समय में भी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको भी झूठे मुकदमों के तहत जेल में डाला जाता था।
जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे, लाला लाजपत राय जी जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे। हर तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को चुप करने के लिए जेल में डालने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि अपनी इस तानाशाही से आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, दबा देंगे, लेकिन उनकी हर संभव कोशिश के बाद भी आम आदमी पार्टी दबी नहीं, आम आदमी पार्टी टूटी नहीं। और आखिरकार मनीष सिसोदिया जी के जेल में 17 महीने होने के बाद भी जीत आखिरकार सच्चाई की हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मनीष सिसोदिया जी बाहर आए। आज इस सच्चाई की जीत के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी एक कैंपेन सत्यमेव जयते का डीपी कैंपेन शुरू कर रही है। आज से आम आदमी पार्टी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, सत्यमेव जयते के डीपी कैंपेन की शुरुआत हो रही है। हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि वो हमें कितना भी परेशान कर लें, वो हमें तोड़ नहीं सकते हैं। वो कितने समय भी हमारे नेताओं को जेल में डाल लें, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। तो आज दोपहर 3 बजे से सारे आम आदमी पार्टी के नेता, सारे आम आदमी पार्टी के हैंडल्स, सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सत्यमेव जयते की इस डिस्प्ले पिक्चर को एक कैंपेन के तौर पे शुरू करेंगे। आपको बता दें, दरअसल मनीष सिसोदिया जो है वो शराब घोटाला मामले को लेकर के सलाखों में थे, लेकिन ईडी मामले और सीबीआई दोनों मामलों को लेकर के मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी की मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से ही वो तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं मनीष सिसोदिया जो है वो तकरीबन 17 महीनों के बाद सलाखों से बाहर आए हैं। तो ऐसे में वो लगातार दिल्ली में अलग अलग हिस्सों से लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं। वो कई सारे सांसदों से मिले, आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायकों से मिले, बकायदा विधायकों से भी उन्होंने मीटिंग की। इसके अलावा अब वो स्कूल जा रहे हैं, वहां पर जो शिक्षक हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि फ्रंट रो में इस वक्त मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल से आते ही एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया एक्टिव नजर आ रहे हैं, अपनी भूमिका जोर शोर से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का मानना है कि अब धीरे धीरे जो संजय सिंह है और आतिशी हैं वो साइडलाइन कर दिए जाएंगे और यहां पर मनीष सिसोदिया फ्रंट रनर के तौर पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर उनका कब्जा होता जा रहा है। और डीपी जिस तरीके से आज लॉन्च की गई है, जहां पर मनीष सिसोदिया को स्पेशल जगह मिली है, तो ये साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया ही आम आदमी पार्टी में सर्वे सर्वा होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।